सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के बारे में, और इस वीडियो में मैं आप सभी को इस भर्ती के बारे में हर एक जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि इस भर्ती का सिलेबस क्या होता है, फिजिकल क्या होता है, डीबीपीएसटी में क्या होता है, एज क्राइटेरिया कितना चाहिए, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग, यानी शुरू से लेके अंत तक जो कुछ भी इस भर्ती प्रक्रिया में होता है वो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, 60,244 पदों पर सिविल पुलिस के लिए भर्ती निकाली गई है। तो हर एक जानकारी मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। 10 से 12 मिनट की जो भी वीडियो होती है, प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि अब तक मैंने कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी है और मैं नहीं चाहता कि आपसे किसी भी हालत में कोई भी गलती हो। तो इसलिए पूरी चीजों को ध्यान से केयरफुली देख लेना, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको इसी प्रकार से सबसे पहले मिलता रहे। अब चलते हैं आपकी अपडेट की तरफ और आप सभी को सारी चीजें क्लियर करते हैं। तो देखो, आप सभी को पता है कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो यहाँ पे 23 दिसंबर 2023 को इसका नोटिफिकेशन आ गया है। ऑनलाइन अप्लाई डेट वगैरह सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ये जो नोटिफिकेशन है 26 पेज का आपका नोटिफिकेशन है, बहुत सारी चीजें अलग अलग यहाँ पे फैली हुई पड़ी है, जिससे क्या है कि मैंने एक ही जगह ने कलेक्ट कर लिया और फिर वहां से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, ताकि आसानी से आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने सारी चीजों को एक ही जगह इकट्ठा कर रखा है, ताकि आसानी से मैं सारी चीजों को समझा पाऊं। देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पे आप सभी को समझना है कि यहाँ पे ये जो वैकेंसीज है, टोटल आपकी जो वैकेंसीज है 60,244 यहाँ पे आपकी वैकेंसी निकाली गई है। 60,244 वैकेंसी में अगर मैं बात करूं तो सभी की सभी जो वैकेंसी है वो सिविल पुलिस यानी आरक्षी नागरिक पुलिस की। इस बार पीएससी के एक भी पद इसमें शामिल नहीं है। पूरी की पूरी वैकेंसी आपकी यहाँ पे सिविल पुलिस की रहने वाली है। अब इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसी मैंने आप सभी को ऑलरेडी क्लियर कर दी। इसके अलावा अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो देखो, जनरल कैटेगरी में 24,102 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 6,024 वैकेंसी है, ओबीसी में 16,264 वैकेंसी है, एससी में 12,650 और एसटी में आपकी 1,204, यानी टोटल मिला के आपकी 60,244 वैकेंसी सिविल पुलिस की हो जाती है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट शामिल हैं। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जिसमें सबसे पहली जो बात आती है वो आती है एज लिमिट, कि यहाँ पे उम्र सीमा क्या है। तो देखो, उम्र सीमा में अलग से कोई भी छूट नहीं दी है। जो भी आपका क्राइटेरिया होता है उसी क्राइटेरिया को फुलफिल किया गया है। और ये बहुत ही ज्यादा दुखद बात है कि कोई भी उम्र सीमा में छूट नहीं मिली है, क्योंकि 2018 के बाद से ये 2023 में भर्ती हो रही है। और आप ये समझो कि पूरे 5 से 6 साल के बाद जब कोई भर्ती हो रही है, फिर भी कोई रिलैक्सेशन इसमें नहीं मिला, जबकि बीच में कोविड की वजह से भी काफी भर्तियां डिले हुई हैं और फिर भी कोई भी रिलैक्सेशन इसमें देखने के लिए नहीं मिला है। यानी कि सामान्य तौर पर जो मेल कैंडिडेट की क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया, वो है यहाँ पे 18 से 22, यानी कि 18 से 22 जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी, इन तीनों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल प्लस कर लेना, मेल एंड फीमेल में, दोनों कैटेगरी में, मेल एंड फीमेल में, इन तीनों कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट मिलती है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 22 ही आपका क्राइटेरिया रहने वाला है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल कैंडिडेट का एज क्राइटेरिया है 18 से 25 साल, 5 साल ऐड करके, यानी कि अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो 30 साल तक इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की जो गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2023 से की जाएगी, क्योंकि 27 तारीख से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है और आपका नोटिफिकेशन दिसंबर 2023 में जारी हुआ है, यानी 2023 में जारी हुआ है, तो 1 जुलाई 2023 से उम्र की गणना की जाएगी। अब अगर यहाँ पे बात करें तो देखो, यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे उम्र जो क्वालिफिकेशन है, योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो आपने 12th पास कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी आप 12th में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि क्लियर आपने 12th पास कर रखा है, आपके हाथ में सर्टिफिकेट्स हैं, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, बहुत सारे कैंडिडेट पूछते रहते हैं कि इसके लिए अदर स्टेट भी अप्लाई कर सकते हैं। यस,
अदर स्टेट से भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट से केवल जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है, रिजर्वेशन कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि मान के चलो आप राजस्थान से बिलोंग करते हो और राजस्थान में आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो, तो आप ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर पाओगे, यूपी की वैकेंसी है, इसलिए आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जनरल कैटेगरी में किसी भी राज्य से हो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे होता है रिटन एग्जामिनेशन, जो कि आई थिंक OMR बेस्ड होगा, जो मुझे अब तक लग रहा है। फिर आपका है DBPST और नंबर 3 पे होता है फिजिकल, ठीक है। और फिर आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, और मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले ही आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है वो जारी हो जाती है। 60,244 वैकेंसी हैं, तो आपका मेडिकल से पहले 60,244 की ही लिस्ट जारी होगी। बाकी का कोई कैंडिडेट फेल होता है तो वो वैकेंसी खाली रह जाती है। अब बात आती है यहाँ पे पीईटी की, यानी कि जो आपका पीएसटी एंड पीईटी होता है नापतोल, क्योंकि सबसे पहला फेज क्या है डीबी एंड पीएसटी। डीबी पीएसटी में आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। डीबी के लिए मैंने पूरी एक डिटेल वीडियो बना रखी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, वो वाली वीडियो जाके देख लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं देखो पीएसटी एंड पीईटी की, तो यहाँ पे क्या है कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो मेल कैंडिडेट की लंबाई होनी चाहिए 167 सेंटीमीटर। वहीं पे चेस्ट की बात करूं तो 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी हैं, केवल एसटी कैटेगरी के लिए बता रहा हूं, लंबाई होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर और सीना होना चाहिए 77 से 82 सेंटीमीटर। ये क्राइटेरिया होता है एसटी मेल कैंडिडेट के लिए। अगर रनिंग की मैं बात करूं कि रनिंग कितनी होती है, क्योंकि फिजिकल में केवल रनिंग होती है, तो 4.8 किलोमीटर की रनिंग आपको कितने मिनट में, 24 मिनट में आपको पूरी करनी होती है। तो ये हो गया पूरा फिजिकल, जिसमें पीएसटी एंड पीईटी आपका क्लियर हो गया। अब इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की, तो देखिए फीमेल कैंडिडेट के लिए एसटी को छोड़कर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी कैंडिडेट हैं तो लंबाई होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो एसटी कैटेगरी के लिए आपकी चाहिए 147 सेंटीमीटर, ये आपकी लंबाई होनी चाहिए। और अगर हम दौड़ की बात करें तो 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में आपको पूरी करनी होती है, इतना आपको समय दौड़ करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो वजन भी आपको तोला जाता है, कम से कम न्यूनतम आपका 40 किग्रा यानी 40 किलो आपका वजन होना चाहिए। रनिंग मैंने आपको क्लियर कर दिया, 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में आपको पूरी करनी है। सबसे पहला जो फेज होता है वो होता है यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन। तो यूपी पुलिस का जो सिलेबस है इसमें टोटल आपके 4 सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट में पहला हिंदी, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। मैथमेटिक्स में भी लगभग 20 क्वेश्चन ही मैथ के होते हैं, बाकी के रीजनिंग टाइप के ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो हिंदी के 37, जनरल नॉलेज के 38, मैथ के 38, रीजनिंग के 37, टोटल मिला के 150 क्वेश्चन होते हैं। हर एक के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं। 300 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है। यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक 50 अंक आपके डिडक्ट कर लिए जाते हैं, काट लिए जाते हैं। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ये आप सभी को याद रखना है। 2 घंटे का समय आपकी परीक्षा के लिए दिया जाता है। सभी के 2-2 अंक आप सभी को मिलेंगे, तो सभी के लिए समान अंक आप सभी को यहाँ पे दिए जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग मैंने क्लियर कर दी है। अब यहाँ पे बात ऐसी है कि तैयारी के लिए आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि समय बहुत कम है। तो आप सभी को यहाँ पे उत्तर प्रदेश यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल की आपको बुक मिल जाती है। बुक की बात करें तो ये किरण पब्लिकेशन की आपकी बुक आती है, 2023 का लेटेस्ट एडिशन आप सभी के लिए तैयार किया गया है, जो कि आपकी प्रैक्टिस वर्क बुक है। और इसमें करंट अफेयर्स आप सभी को मिल जाएंगे और जो लेटेस्ट आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व मिल जाएंगे। तो ये बुक आप ले सकते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक आप सभी की रहेगी। सॉल्व पेपर की मैं बात करूं तो 2006 से लेकर 2020 तक के आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ ये सॉल्व पेपर मिल जाते हैं, जिसमें टोटल 18 सेट दिए हुए हैं किरण पब्लिकेशन के उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए। इन दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। और ज्यादा देरी मत करिएगा, क्योंकि देखो बहुत कम टाइम है, तो बच्चे फटाफट से ऑर्डर कर रहे हैं, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगी, तो अच्छी बुक आपके लिए अवेलेबल भी नहीं रहेंगी। तो बिना देरी के फटाफट से आप बुक को परचेस कर लें, ताकि आप अपनी तैयारी में जुट पाएं। आपका एक एक दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो अपना एक भी समय आपको व्यर्थ नहीं करना है, एक भी दिन आपको व्यर्थ नहीं करना है, और फटाफट से बुक को ऑर्डर करके अपनी तैयारी में जुट जाना है। इसके अलावा देखो ये चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी 21,700 लेके 69,100 रुपए पे स्केल आपका होता है। 7 CPC लेवल 3 की आपको सैलरी मिलती है।
एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूं तो देखो, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करें, 400 रुपए आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी, 400 रुपए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन डेट की बात कर लेते हैं, तो 27 दिसंबर 2023 से आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 16 जनवरी 2024। अब तक की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एग्जाम होना है 11 फरवरी 2024। हो सकता है आगे पोस्टपोन हो जाए, हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि इसी डेट को होगा या आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी तक भर्ती बोर्ड की जानकारी के अनुसार आपका एग्जामिनेशन 11 फरवरी 2024 को होना है, तो इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करके आपको रखनी है। बहुत सारे बच्चों को जो दिक्कत आ रही है डॉक्यूमेंट्स में आ रही है, तो देखो 2 कैटेगरी की मैं बोल रहा हूं, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी। बाकी के जैसे कि आपके डोमिसाइल है या इसके अलावा जैसे एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं, तो उनका पुराना वाला भी जाति चल जाएगा और डोमिसाइल भी चल जाएगा। डोमिसाइल तो सभी का पुराना चल जाएगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए ना, वो मैंने आपको पहले ही बताया था। 1 अप्रैल, लास्ट वाली वीडियो आपने देखी नहीं होगी शायद, 1 अप्रैल 2023 से लेके यहाँ पे 16 जनवरी 2024 के बीच का बना होना चाहिए। यानी 16 जनवरी 2024 से ऊपर जाएगा तब भी मान्य नहीं है, और 1 अप्रैल 2023 से पहले बना होगा तब भी मान्य नहीं है। तो इन डेट के बीच में ही आपका ये सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पे बने होने चाहिए। हर एक जानकारी मैंने इस वीडियो में आप सभी को दे दी है, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी चीज यहाँ पे छूटी है। आपकी लंबाई की बात कर लें, सिलेबस की बात कर लें, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें, हर एक चीज मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी है। तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि सभी को इसकी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि पूरे 5 साल बाद भर्ती आ रही है भाई। अगर कोई अभी भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाया तो उसके साथ बहुत ही अन्याय होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि फ्यूचर में भी आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। अगर आप और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते रहते हैं, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि हर एक इंफॉर्मेशन रेगुलर मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।